हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं केंद्रीय बजट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने 1 घंटा 30 मिनट के भाषण में रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने अपने कार्यकाल का चौथी बार जो है केंद्रीय बजट को पेश किया है। इस बार आयकर में फिर से कोई छूट नहीं दी गई है टैक्स में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश हुआ है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत नई ट्रेनें अगले 3 सालों में तैयार की जाएंगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 400 नई ट्रेनें केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में तैयार की जाएंगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी फीसदी तक रहने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9.2%, 9.27% बजट 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर इतने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में नेशनल हाईवे की लंबाई कितने किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय बजट में 2022-23 में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है 25,000 किलोमीटर। तो एक वर्ष में ये वित्तीय वर्ष 1 वर्ष में जो पेश हुआ है बजट, उसमें 25,000 किलोमीटर हाईवे के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने लाख युवाओं के लिए नौकरियों के लिए अवसर तैयार किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 60 लाख। केंद्रीय बजट में 60 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाए। तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख, जबकि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को नौकरी के लिए अवसर तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख मकान बनाए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 80 लाख। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में हर घर नल जल योजना से कितने घरों को जोड़ा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5.5 करोड़ घरों को जो है बजट 2022-23 के अनुसार हर घर नल जल योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सी नई योजना लॉन्च की
की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना, ये बजट 2022 में पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास के लिए पीएम पूर्वोत्तर विकास योजना को लॉन्च किया जाएगा। यह योजना राज्यों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में विकास कार्य को गति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में विदेश जाने वालों के लिए कौन सा पासपोर्ट जारी किए जाएंगे? तो ये जो है ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार ई पासपोर्ट को जारी किया जाएगा। तो वर्ष 2022-23 में बजट के अनुसार चिप वाले ई पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 के अनुसार कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2000 किलोमीटर। बजट 2022 के अनुसार 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक के कवच के तहत इसको लाया जाएगा, 2000 किलोमीटर लंबाई का। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी ये डिजिटल करेंसी को लाएगा, जारी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए कितने वर्ष का मौका दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2 वर्ष दिया जाएगा। बजट 2022-23 में टैक्स फाइलिंग में गलती को सुधारने के लिए आयकर को 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर कितने प्रतिशत तक का टैक्स में राहत दी जाएगी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 14%। केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक का टैक्स में राहत दी जाएगी। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट है? बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट अमृतकाल के अगले कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट कहा है? तो ये कहा है 25 वर्षों का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मोदी सरकार ने आज़ादी के 100 सालों को अमृतकाल की संज्ञा दी है। वर्ष 1947 में मिली आज़ादी के अभी 75 वर्ष हुए हैं और 100 वर्ष पूरा होने में 25 वर्ष बाकी है। इसलिए बजट में जो है ये केंद्रीय बजट में अमृतकाल के अगले कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट कहा गया है? तो वो 25 वर्षों का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो है 7% किया जाएगा, 7%। तो बजट 2022-23 में कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। और कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव है बजट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में गारंटी कवर को कितना बढ़ाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5 लाख करोड़। बजट 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में गारंटी कवर को 5 लाख करोड़ बढ़ाया जाएगा। तो वित्त मंत्री ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक
50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए इसको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी तक मिला है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1,40,986 करोड़। ये बजट 2022 में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी तक मिला है बजट तक? तो ये 1,40,986 करोड़ जीएसटी संग्रह मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह है और ये 1,40,986 करोड़ रुपए जनवरी तक का है जीएसटी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में सौर क्षमता के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये 19,500 करोड़। बजट 2022-23 में सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ का जो है अतिरिक्त आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2030 तक सौर क्षमता के लिए 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का ये अतिरिक्त आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को कितना प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो है 6.24%, 6.24% जो है ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे का जो है रोकने का लक्ष्य है 6.24%। बजट 2022-23 की देखते हैं मुख्य घोषणाएं। इसमें जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होंगी। इसमें बजट में जो दिया गया इस ई पासपोर्ट्स चिप वाले जारी होंगे, कृषि यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक RBI डिजिटल रुपया को ये जारी करेगा। राज्य सरकार के कर्मचारी NPS में 14% का ये अंश देंगे, कटौती करेंगे। 72 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी और मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उसके बाद गेहूं और धान खरीद के लिए 2.73 करोड़ रुपए की MSP जारी होगी और ये रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर इसको खर्च किया जाएगा डिफेंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चौथा। वित्त मंत्री ने अपना जो बजट पेश किया है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, ये चौथा बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इनमें से कहीं भी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उपयुक्त दोनों सही होगा। तो संविधान में बजट के शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो ये है इंदिरा गांधी।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था R.K. शनमुखम शेट्टी ने इसको पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। दोस्तों ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।